नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आए थे जनता दरबार में, लेकिन इनकी बात सुनी गई है या नहीं मिली है, आश्वासन क्या मिला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं, आज आए जेडीयू प्रदेश कार्यालय में, जनता दरबार लगा, तो क्या हुआ, कुछ बातें बनी? दरबार यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर यही सुनने को मिल रहा था कि 9,14,000 वैकेंसी हम लोग दिए, इतना रोजगार दिए। तो हमको तो यही ना लग रहा था कि 9,14,000 दिए, उसी में 87,000 काउंट कर रहे हैं। 87,000 में 40,000 ज्वाइन कराइएगा, यानी कि 9 लाख में आप 4 लाख ज्वाइन कराइएगा, बाकी का सीट ऐसी माने कि झूठ मुठवा है, समझ गए, कागज़ पर दिखेगा। तो वही बात के लिए हम लोग सप्लीमेंट्री का भी जब बोले तो एकदम मौन धारण कर लिए शिक्षा मंत्री जी। नहीं, जवाब तो दिए होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं बोले कि देखते हैं देखते हैं, तो ये कोई जवाब हुआ? देखते हैं तो ये देखते हैं, ये तो शुरू से 20 जनवरी से बोल रहे हैं कि देखते हैं। हाँ, ये तो 3 महीना से बोल रहे हैं कि देखते हैं, समझ गए। तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये भी भाई पूछे, सौरभ भी पूछे, ये सब, और एक और मनीष भी आए, वो भी पूछे हैं, माने कि देखते हैं। और उसके बाद बाहर में जब हम लोग पूछे कि सर सप्लीमेंट्री के लिए, तो कुछ भी हम लोग का मुंह तय करके गुर्रा करके चले गए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहार में ये कुशासन कितना दिन करिएगा? ये डाटा का खेल दिखा करके कि हम लोग वही जितना मार्क्स पे आपने उठाया है उतना मार्क्स लेकर के हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं 3 महीना 4 महीना से। 20 जनवरी से आज 20 मई हो गया, समझ गए। तो इतना मई के बाद अब जून भी आ जाएगा, और में 17 दिसंबर से हम लोग लगे हुए हैं। तब बताइए कि शिक्षा का खाली बात होता है कि शिक्षा सुधार हो रहा है, इतना वैकेंसी आता है, इतना ज्वाइनिंग हो रहा है, रोजगार की बात हो रहा है, फिर से TRE-4 का बात हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये इतना की वैकेंसी आने वाला है, TRE-3 सप्लीमेंट्री का, यानी TRE-4 में फिर खेला करेंगे। ये TRE-4 में फिर खेला करेंगे। बात देखिए, पारदर्शिता कैसे रहेगा सर? पारदर्शिता ये बोलते हैं कि TRE-3 में भी बोले थे कि पारदर्शिता रहेगा, लेकिन पारदर्शिता रहता नहीं है। इनका सिर्फ मुंह बोली है कि पारदर्शिता रहेगा, फिर वही खेल करेंगे। हमको तो लगता है ये लोग अंदर अंदर बहुत कुछ खेल भी कर देते हैं। क्या करेंगे? आप कुछ भी कर देते हैं, काहे कि जब देखिए बात आ देते हैं कि जैसे इतना वेरिफिकेशन में लोग वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, वेरिफिकेशन के बाद जब स्कूल ज्वाइनिंग होता है उसके बाद ये लोग छाटते हैं। 2-2 साल तक वेरिफिकेशन होता है, 87,000 वैकेंसी निकाल के 40,000 ज्वाइन करवाते हैं। 40,000 नहीं, जितना बोलते उतना ही ज्वाइनिंग नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे साथ प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। और इस बार का तो इतना बड़ा प्रूफ है ना कि आप एक ही कैंडिडेट को एक ही जिला में एक ही कैंडिडेट को 3 स्कूल अलॉट करवाए हैं। अगर वो बीएड और 3 जगह जाएंगे पढ़ाने, वही ना, 3 जगह जाएंगे पढ़ाने, 3 जगह का पेमेंट उठाएंगे। बिहार में भाई तो बाहर है तो एक टीचर को 3 को नौकरी मिल रहा है। 8 घंटा की पढ़ाई होती है, 8 घंटा। तो वही हाथ यहाँ रहेगा, पैर वहाँ रहेगा, मुंह वहाँ रहेगा टीचर का। बात यही है, जब एक ही टीचर को 3 जगह ज्वाइनिंग रहेगा तो वैसे नहीं करेंगे जी। आज अंदर में खाली 9,14,000 का डाटा दिखाइएगा, जो हम तो उसी में है। हम लोग को हमारा रोजगार कहाँ गया? हम भी तो शिक्षा का अभ्यर्थी हैं। लाठी डंडे खाते हैं, बार आवाज घेरते हैं, फिर भी नहीं। CM आवास घेरना हम लोगों को मजबूरी हो गया था। शिक्षा मंत्री जिस तरह का बर्ताव करते हैं, और सुनिए, ये बार आश्वासन भी दिए, और मीडिया ये बोले थे कि BPSC में लिखित नोटिस दे दिए हैं। क्या लिखित दिए? पॉजिटिव दिए कि नेगेटिव दिए? कुछ भी ऐसा हम लोग को सुनने का नहीं मिला। बोले कि आप लोग को दिए होंगे। हाँ, हम लोग को दिए, और बोले कि आप लोग ACS से जाकर मिलिए, ACS सिद्धार्थ से जाकर मिलिए। जब उनसे मिले तो TRE-2 में एक केस हुआ था, वहां पर जजमेंट आया था कि सिंगल बेंच का, तो वहां पर ऐसा बताया गया था कि सिंगल बेंच का जजमेंट में सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो TRE-2 का मैटर था, यहाँ TRE-3 से रिलेट कर दिया गया। ये हालांकि देखिए, ये पूरा तरह से ना सरकार जो है, बिहार का जितना भी नेता है सब बिहार को कैप्चर कर लिया है। गुमराह आप लोग क्यों किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है कि बस किसी तरह से ये लोग चुप हो जाए, आगे का वैकेंसी हम निकालें और ये लोग फिर से फॉर्म भरे। और हम बताइए कितना परेशानी है। यही काम हम लोग का। लेकिन एक बार आओ है कि नीतीश कुमार जो का विपक्ष का त्याचित अवस्था में, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं ना? काम देखिए अच्छा कर रहे हैं। ये उनका शासनकाल में वैकेंसी इतना आया है, ये कोई दुमत नहीं है। लेकिन हम लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। TRE-1 में सप्लीमेंट्री आया था, महागठबंधन की सरकार थी उसमें, नीतीश कुमार माने कि राजद और जदयू साथ में थी उस समय। तो हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा जो ज्वाइनिंग करवाया गया था बिना आंदोलन के, कुछ भी जो हुआ था, सबसे अच्छा जो प्रोसेस था वो TRE-1 में था, जब राजद और जदयू साथ में थी। और जब जदयू के साथ BJP आई ना, तो इस तरह का खेल होना चालू। देखिए, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग सारा बात को देखते हैं। जो भी बोलते हैं ऐसा, हम लोग को कोई राजनीति से मतलब नहीं है, किसी सत्ता दल के या चाहे पक्ष विपक्ष से हम लोग को मतलब नहीं है। जो हम लोग नज़र के सामने देखते हैं, इस बात को हम लोग बोलते हैं। तो महागठबंधन की सरकार में सप्लीमेंट्री आई थी, TRE-2 में NDA की सरकार में नहीं आई, या फिर NDA की सरकार सप्लीमेंट्री नहीं देने की बोल रही है। हालांकि देखिए अब आगे क्या होता है। किसी का छीनते नहीं है, नीतीश कुमार छीनते नहीं है, लेकिन जानते हैं अगर सप्लीमेंट्री नहीं आएगा ना तो भारी वोट का नुकसान भी सहना पड़ेगा इस बार, और ये सारा खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा। हम तो ये बोलते हैं, और हम ये बोलते हैं, ये यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ जितने भी 50,000 युवा हैं ना, उनके साथ और फैमिली मेम्बर 10-15 के फैमिली मेम्बर हैं। आप मान के चलिए कि 50,000 × 15
कितना बड़ा संख्या होगा, इतना वोट बैंक इतना वोट अगर किसी के पक्ष में जाता है तो आसानी से कुछ भी हो सकता है। तो ये सब बात जो है आप वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं, तो आप वोट बैंक को सुधारने के लिए कम से कम हमारा सप्लीमेंट्री दीजिए। ज़्यादा की बात नहीं है, 10 से 12 हज़ार सप्लीमेंट्री दीजिए, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। क्या लगता है कि आपके हित में फैसला आएगा? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। हमेशा हर बार जब आते हैं आश्वासन ही मिलता है। अभी भी फ़िलहाल अभी हम पूछें शिक्षा मंत्री जी से तो बोले सिर्फ देखते देखते क्या 3 महीना से ज़्यादा हो गया समय, मगर अभी तक देख ही रहे हैं। ठीक है, और तो कुछ हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, क्या देख रहे हैं अभी तक हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो ठंड से हम लोग गर्मी आ गया, गर्मी सब बरसात में प्रवेश कर गया। गर्दनीबाद में बैठते आंदोलन में कभी वहाँ प्रशासन आती है कि आप लोग को बैठने नहीं देंगे, आप लोग बैठोगे तो केस कर देंगे, ये है वो है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डाटा का खेल हो रहा है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, ठीक है, ये सिर्फ वाली दिखा रही है सरकार की। नहीं मिला तो फिर तो ऐसे भी मर रहे हैं और वैसे भी मरना ही है। हम लोग फिर आगे का रणनीति तय करेंगे। ठीक है, फिर भूख हड़ताल में हम लोग बैठेंगे। सरकार को तो किसी तरह से हम लोग को अपनी बात पहुंचानी ही है। ठीक है, सरकार गूंगी बहरी पूरी तरह से हो चुकी है, हम लोग की बात जो है बिल्कुल नहीं सुनना चाह रही है। अभी तक देखिए, मतलब देखना नहीं चाह रही है। अब सरकार हम लोग को देखना नहीं चाह रही है। पहले 1 महीना पहले बोलती थी कि हाँ ठीक है हम देख रहे हैं। 24 मार्च को उन्होंने घोषणा भी किया था मीडिया के सामने, शिक्षा मंत्री ने, कि हम लिख देंगे, नोटिस दे देंगे, आप लोगों को कल शाम तक नोटिस मिल जाएगा। मगर वो नोटिस क्या है और नोटिस कहाँ है, नोटिस वो आज तक अभी तक कहीं भी पता नहीं। BPSC ऑफिस जाते हैं, वहाँ पता चलता है कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, कोई ऐसा नोटिस हम लोग को शिक्षा मंत्री जी दिए नहीं है। कभी कुछ बस और सिर्फ हम लोग को दौड़ा रहे हैं, बलगला रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग भी जो है इस सरकार को धोखा देंगे। ठीक है, वोट से। तो आपने सुना TRE 3 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तमाम जो छात्र हैं करीब 4 महीने से अधिक से जो है वो सरकार के आला अधिकारी के पास जा रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, लाठी डंडे भी खा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है फैसला नहीं आया है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार रोज़गार छीनती नहीं, रोज़गार देती है, तो इन सभी लाचार अभ्यर्थियों को जो है बेरोज़गार करने का क्या तुक है। इन तमाम मांगों को लेकर जो है आज JDU प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा है कि देखेंगे और आश्वासन देकर जो है करीब 4 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है आश्वासन सिर्फ मिल रहे हैं। अगर इस तरह का जो हम फैसला अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अब देखना होगा कि TRE 3 0.3 का जो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो कब तक छात्र हित में फैसला आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।